हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं जो आपके सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उस पार्ट में जो क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया, इस वीडियो क्लास में मैं उसको डिलीवर करता हूँ। इस वीडियो क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा। ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं फॉलो करूंगा, प्रॉपर स्टेप्स हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस सीयूईटी एग्जाम में आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, क्वेश्चन समझना भी है, उसको करेक्टली आंसर करना भी है। तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो क्लास में जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझाए थे, उसी सेम ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इस वीडियो क्लास के भी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। A speak truth in 60% of the case and B in 90% of the case। A सच बोलता है 60% केस में, B सच बोलता है 90% में। ऐसे लिख लेते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्पीकिंग ट्रूथ 60%, प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्पीकिंग ट्रूथ 90%। ठीक है। इन व्हाट परसेंट ऑफ केस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। एक पर्टिकुलर फैक्ट को नरेट करते समय दोनों एक दूसरे को कितने चांसेस है कि कॉन्ट्राडिक्ट करें। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि ए सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। या ए झूठ बोल रहा है और बी सच बोल रहा है, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करा जाता है इसको। 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 6/10 है, तो ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 4/10। 1 में से माइनस कर लिया इसको। क्लियर? बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 9/10, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/10, इसको भी 1 में से माइनस कर लिया। अब जो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए? ए और बी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ए सच बोल रहा है, ए सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है। ए सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है, या ए झूठ बोलेगा और बी सच बोलेगा, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो दो केसेस हैं, ए सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है। या यहां बोलते हैं हमेशा बीच में प्लस आता है। जब हिंदी में बोलते समय कनेक्टिंग वर्ड जब या आ जाता है, या में हमेशा बीच में प्लस। ठीक है, ए सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है, या ए झूठ बोल रहा है और बी सच बोल रहा है। इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ये हो गया 6, ये हो गया 36, 42/100 हमारा आंसर है। क्लियर? इसको हम छोटा कर सकते हैं वैसे तो, 21/50 ये हमारा फाइनल आंसर। मुझे समझाने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, पर आपको जब एग्जाम में आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को, आपने जल्दी से फटाफट करना है इसको। आपने 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में टाइम डिवोट नहीं करना। ठीक है, तो प्रैक्टिस इस ढंग से करना आप लोग। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम फर्स्ट के जैसे ही है। ए स्पीक ट्रूथ इन 75% ऑफ द केस एंड बी इन 80% ऑफ द केस। दोबारा से वही सेम केस हो गया। रब करता हूं उसको पहले मैं। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 75% है और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 80% है। क्लियर? तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3/4 और ये आ जाएगा 4/5। तो ए के झूठ बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 में से माइनस कर लेते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा 1/4। बी के झूठ बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 में से माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 1/5। अब क्या पूछ रहा है? इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केस दे आर लाइकली टू अग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। अग्री आ गया यहां पर। ये अग्री का मतलब क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन था और यहां पर अग्री आ गया। ए जो बोल रहा है वही सेम वाक्य बी भी बोल रहा है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। दैट मीन्स ए सच बोल रहा है और बी भी सच बोल रहा है, या ए झूठ बोल रहा है और बी भी यहां पर झूठ बोल रहा है। क्लियर है? तो तभी इनकी अग्रीमेंट बन पाएगी, वरना तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा वो। तो यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। ये 3/4 इंटू 4/5, 3/4 इंटू 4/5 प्लस 1/4 इंटू 1/5, 20 एलसीएम आ जाएगा। 12 + 1 13, 13/20 इसका आंसर है। क्लियर? समझ आ गया ये भी आपको? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए एंड बी अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन इज 1/3 एंड दैट ऑफ बी सिलेक्शन इज 1/5। ठीक है, ए और बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। ए की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/3 और बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/5, और ए सेलेक्ट ना हो पाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमेशा 1 में से इसको माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 2/3। सेम बी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, बी के सिलेक्शन की 1/5 है, बी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों सेलेक्ट हो जाएं। दोनों सेलेक्ट का मतलब ए सेलेक्ट हो गया और बी सेलेक्ट हो गया, तो यहां पर इस चीज का काम नहीं आया, जो मैंने निकाल दिया वो यूज नहीं आया। ए सेलेक्ट हो गया और बी सेलेक्ट हो गया, 1/3 इंटू 1/5, तो फाइनल आंसर 1/15। क्लियर, समझ आ रहा है ये भी। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्या कर रहे हैं, थोड़े शॉर्टकट में प्रॉपर स्टेप्स के साथ हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें दिमाग से सोचना है फटाफट कि जल्दी आंसर तक कैसे पहुंचे। सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल पेज पे जाना, प्रोबेबिलिटी का प्लेलिस्ट डाला हुआ है, बहुत ही बढ़िया लेवल का है, उसमें कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं है, प्रॉपर असाइनमेंट के साथ एक एक टॉपिक को मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां से कंसेप्ट को एक बार अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि 12th में तो बोर्ड एग्जाम आपको देना ही है, तो वहां के लिए बेनिफिट हो जाएगा। वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म में गिवन है, बिना किसी शॉर्टकट के साथ, अच्छे सारे के सारे मैंने क्लियर कंसेप्ट से समझा रखे हैं। पर यहां पर शॉर्टकट को ही यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर टाइम बड़ा प्रीशियस एलिमेंट है, टाइम को सेव करते हुए चलना है, तो यहां सारे प्रॉपर स्टेप्स नहीं हो सकते। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी फॉर अ सेम पोस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। ठीक है, इसको भी लिखते हैं। अब हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/7 और वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5। हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/7, 1 में से माइनस कर दिया। वाइफ का सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5, अगेन इसको 1 में से माइनस कर दिया हमने। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ना हस्बैंड सेलेक्ट हो रहा है, ना वाइफ सेलेक्ट हो रही है, मतलब P(A', P(B'), ना हस्बैंड सेलेक्ट हो रहा है, ना वाइफ सेलेक्ट हो रही है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 6/7 इंटू 4/5, तो कुछ कटेगा तो है नहीं यहाँ पर, 24/35 आपका आंसर है ना ऑप्शन में, 24/35। क्लियर, समझ आ गया। अभी तक 4 क्वेश्चन किए, चारों थोड़े इजी लेवल के ही क्वेश्चन थे, पर एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। इजी लगे तो उसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, अ सेकेंड बैग कंटेन 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। यहां पे 2 बैग्स आ गए, पहले बॉल्स की कॉम्पोजिशन हम लिख लेते हैं। बैग 1, बैग 2। फर्स्ट बैग में हमारे पास है 2 रेड और ब्लैक है हमारे पास में 4, 6। सेकेंड बैग में है, फर्स्ट में 4 और 3 है, सॉरी, फर्स्ट में 4 और 3, टोटल 7। सेकेंड बैग में हमारे पास 2 और 4, 6। ये हमारे पास कॉम्पोजिशन है। फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन, इसमें से हम एक बॉल निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। अब देखो हमारे पास 2 बैग है, 2 में से पहले हम एक बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो इसको सेलेक्ट करेंगे या इसको सेलेक्ट करेंगे, यही होगा। इसको सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 1/2, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी हो गई। और इस बैग को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगेन 1/2। दोनों बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ और हाफ। अगर हमारे पास 3 बैग होते तो तीनों बैग को सेलेक्ट करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती, 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर यहां तक। तो फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ और सेकंड बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ। अब इस बैग में से रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4/7। क्लियर। इस वाले बैग को अगर बाई चांस हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/6। ठीक है ना। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन दोनों में से हमने किसी एक बैग को सेलेक्ट किया और इसमें से हमें रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड 2 ऑप्शंस, 2 केसेस में निकल सकता है। पहला केस, इस वाले बैग को हम सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हाफ।
फिर इस वाले बैग से रेड निकालें, यहां से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/7। समझ आ रहा है? प्लस या तो हम इस वाले बैग को सेलेक्ट करें, इस वाले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, अगेन हाफ, और इस वाले बैग से हमने निकालना है रेड, और रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/6। आपको क्लियर हो रहा है? मैं प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी भी तैयारी थोड़ा स्मार्टली और स्पीडली हो। सारे के सारे स्टेप अगर मैंने आपको सिखा दिया लिख कर, तो आप भी लिख कर ही सीखोगे, और एग्जाम में मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट हो। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा स्पीडली काम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं दोबारा इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व इनको क्वेश्चंस नहीं कर रहा। तो आप भी अपना विजन थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए कि कैसे कैसे मैं इसको मैं लिख रहा हूं। मैं फर्स्ट समझाने में टाइम लग जाएगा, चलो वो कोई बात नहीं, आपको समझने के बाद जल्दी से आंसर को डिलीवर करना है। फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, क्योंकि 2 बैग है आपके पास। फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/7। या बोलते ही बीच में क्या करना है, प्लस का साइन डालना है, या सेकंड बैग को सेलेक्ट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, और इसमें से निकालेंगे रेड बॉल 2/6। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो ये हुआ 2/7, 2 से 2 कैंसिल, 1/6। जल्दी एलसीएम ले लो, 42, ये आ जाएगा 12, 12 + 7, 12 + 7 19/42 हमारा आंसर है। क्लियर? तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए। तो इस वीडियो क्लास में मैं आपके लिए टोटल 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, मूव करते हैं इस पे। 6th क्वेश्चन में, अ बैग ए कंटेन 8 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स while the bag B contain 5 white and 4 black balls। ठीक है, इसको भी कॉम्पोजिशन से 2 बैग में, इसको भी पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। बैग ए कंटेन व्हाइट 8 है और फिर ब्लैक है 7, टोटल 15। इस वाले बैग में व्हाइट है हमारे पास 5 और ब्लैक है, इसमें ब्लैक है 4, टोटल 9 बॉल्स हैं। 1 ball is drawn randomly picked up from the bag A and mixed up with balls in bag B। इसमें से हमने कोई एक बॉल निकाला और यहां पर उसको हमने मिक्स कर दिया। अब देखो, अगर हमने व्हाइट निकाला हो, यहां से व्हाइट अगर इसमें हम ट्रांसफर करते हैं तो व्हाइट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 6 बन जाएगा व्हाइट, है ना। 6 व्हाइट और 4 ब्लैक, टोटल 10 हो जाएगा उस केस में, अगर हम व्हाइट को ट्रांसफर करते हैं तो। बाई चांस व्हाइट को ट्रांसफर ना कर ब्लैक निकालते हैं, ब्लैक, तो ब्लैक को ट्रांसफर करेंगे, और ब्लैक को ट्रांसफर करने के बाद इसमें कॉम्पोजिशन क्या बनेगा, 5 व्हाइट और 5 ब्लैक। ठीक है ना, ब्लैक इंक्रीज हो जाएगा यहां पर, 5 व्हाइट और 5 ब्लैक, तो टोटल हो जाएगा 10 फिर से वो। अब क्या हुआ ये नहीं पता, दोबारा पढ़ता हूं। 1 ball is randomly picked up from the bag A and mixed with the ball in bag B। ठीक है, then a ball is randomly drawn from it। अच्छा, सेकेंड बैग से फिर हमने एक बॉल निकाला, क्योंकि अब टोटल 10 हो चुका है वो, 10 बॉल में से फिर हमने एक बॉल निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहां से जो हम बॉल निकालेंगे वो वाइट हो। ठीक है, निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम सेकंड, वाइट फ्रॉम सेकंड बैग। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया होगा, या तो वाइट को ट्रांसफर किया होगा। अगर हमने वाइट को ट्रांसफर किया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 8/15, है ना, व्हाइट को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर हमने व्हाइट को ट्रांसफर कर दिया तो यहां पर व्हाइट कितना हो गया, पहले 5 था, एक व्हाइट को हमने ट्रांसफर किया तो व्हाइट कितना हो गया, टोटल 6 हो गया, टोटल 6 हो गया। 6 व्हाइट और 4 ब्लैक। मैं यहां लिख के बताता हूं, व्हाइट 5 + 1 कितना हो गया, 6, और ब्लैक तो सेम 4 है। अब टोटल कितना है, 10। इसमें से हमने व्हाइट को ट्रांसफर किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 8/15, और इसमें से एक व्हाइट निकालना है, इसमें से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/10। क्लियर? क्योंकि यहां पर 2 ऑप्शन है, या तो हम व्हाइट को ट्रांसफर करेंगे या ब्लैक को ट्रांसफर करेंगे। ये मैंने क्या किया है, व्हाइट को ट्रांसफर किया फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग, और फिर उसके बाद एक व्हाइट बॉल निकाला है सेकंड बैग से। या बोलते ही बीच में प्लस ब्लैक को ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट से सेकंड में। अब ब्लैक को ट्रांसफर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 7/15। ठीक है, अगर हमने इसमें ब्लैक को ट्रांसफर किया तो ये कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हो गई हमारी, व्हाइट तो सेम 5 ही रहेगा, पर ब्लैक जो है ना ऑलरेडी यहां पर 4 में एक ब्लैक हमने और इंक्रीज कर दिया, तो वो भी 5 बना, 5 और 5 10।
क्लियर, इस तरीके से चेंज हो गया कॉम्पोजिशन। पर सेकंड बैग से स्ट्रिक्टली किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी हमें, वाइट की। तो सेकंड बैग से वाइट की प्रोबेबिलिटी 5/10। अगर आपको ये वैल्यूज कैसे पुट किया ये समझ आ गया तो सॉल्यूशन तो डेफिनेटली आपका 1 मिनट में तैयार ही है बस ये। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कैंसिलेट कुछ हो सकता है, अभी नहीं कर रहे वैसे इसको। 48/150 प्लस 35/150, एलसीएम लेने में इजी रहेगा। 150 आ गया, न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं। 83/150 आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन में है ना, उसको हम टिक कर लेंगे। समझ आ गया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। ये जो हम प्रॉपर तरीके से हम 12th के बोर्ड एग्जाम देते थे तब ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, पर अब मुझे लगता है कि ये सारे के सारे 1 मार्कर्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टफनेस थोड़ा बहुत तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। सारे क्वेश्चन तो ईजी हो नहीं सकते, तो ये भी 1 मार्कर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बैग ए कंटेन 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स एंड बैग बी कंटेन 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड। अच्छा, हमने एक बॉल बैग को सेलेक्ट किया और उसमें से हमने एक बॉल निकाला और क्या निकल गया, वो रेड तो निकल गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग बी से हमने उस बॉल को ड्रॉ किया हो। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट बताओ। ये है बेस थ्योरम का क्वेश्चन। बेस थ्योरम का क्वेश्चन वैसे तो वहाँ पे 4 मार्कर क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पर यहाँ तो हमें जल्दी फटाफट 1 मिनट में आंसर देना है। शॉर्ट ट्रिक में आपको अभी समझाता हूँ कि कैसे आंसर देंगे इसको। बैग ए कंटेन 2 वाइट एंड 3 रेड, वाइट 2 और रेड 3, टोटल 5, एंड बैग बी कंटेन 4 वाइट एंड 5 रेड, 4 वाइट एंड 5 रेड, तो टोटल हुआ 9। फर्स्ट बैग में 2 वाइट और 3 रेड, ठीक है, ये कॉम्पोजिशन बन गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से किसी एक बैग को सेलेक्ट किया। अच्छे से मेरा शॉर्टकट समझना, बिना किसी फॉर्मूले के साथ फटाफट अभी मैं सॉल्व करूंगा। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यही होता है ना। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जो हमें निकालना है, जो हमारे फेवर में है, वो न्यूमरेटर में रखो। जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, टोटल पॉसिबिलिटी को डिनोमिनेटर में रखेंगे। यही है ना रूल। ये इसी रूल से फटाफट मैं आंसर निकालता हूं, क्योंकि जल्दी से हमें 1 मिनट में खत्म करना है इसको। अब एक बॉल हमने निकाला, वो रेड तो निकल गया, ऑलरेडी क्या हो चुका है, रेड बॉल तो निकल गया वो। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बैग 2 में से निकला हो। बैग 2 की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो, आपके पास 2 बैग है और दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हाफ हाफ है। इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ और इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। जब और 3 बैग्स अगर हुए तो तीनों में भी फिर से इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, 1/3 1/3 1/3। बैग्स को सेलेक्ट करने की जब इक्वल प्रोबेबिलिटी हो, बैग को सेलेक्ट करने की जब इक्वल प्रोबेबिलिटी हो, तो शॉर्टकट क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमें इस बैग की निकालनी है ना। इस बैग में रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/9 डिवाइड बाई इधर रेड की प्रोबेबिलिटी 3/5 प्लस 5/9। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हमें इस बैग की निकालनी है ना प्रोबेबिलिटी, तो इसमें जो रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी को न्यूमरेटर में रखो, डिवाइड बाई इधर से रेड और इधर से रेड, इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर लो। या तो ये होगा या तो ये होगा, तो पॉसिबिलिटी तो दोनों है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी। ये कब शॉर्टकट अप्लाई करना है, मैं आपको दोबारा से एक बार याद दिला रहा हूं। ये शॉर्टकट तभी अप्लाई करना है जब दोनों बैग को निकालने की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो। अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है तो जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते थे बेस थ्योरम, उसी तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप लोगों को बेस थ्योरम अच्छे से आता है। आपको ये सारे टॉपिक्स तो अच्छे आने चाहिए, तभी हम एंट्रेंस एग्जाम में बैठ भी सकते हैं। बैठने का तो कोई भी बैठ जाएगा, पर आंसर भी तो सही करना है। ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए क्या, चाहिए, तो उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं इनको। चलो करते हैं इसको आगे। 5/9, जल्दी से फटाफट एलसीएम ले लो। 45 आ गया यहाँ पर, ये हो गया 27 और यहाँ पर आ गया 25, 52। कुछ कैंसल आउट वगैरह, इसको कैंसिल करते हैं 5 से, 5 ऊपर 25/52 आपका आंसर। क्लियर। चलो
तो ये अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिया, 3 क्वेश्चन हमारे और रह गए, वो भी बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। इसमें मैं आपको मीन और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उस वाले क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। तो आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप नॉलेज गेन कर रहे हो तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। The random variable x has a probability distribution px of the following form where k is some number। ठीक है, हमें एक probability distribution given है, find the value of k, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये सब तो छोटे लेवल में आने के लिए तो एलिजिबल नहीं है क्वेश्चंस, पर ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। हमें क्या चाहिए, जो सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो होता है ना ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, k 2k और 3k, तो k प्लस 2k प्लस 3k इनका समेशन हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो फटाफट निकाल देंगे k की वैल्यू, 6k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/6, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है ना? तो इजी पॉइंट था ये, बिल्कुल इजी पॉइंट था ये। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं ये। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Find the mean of number of heads in 2 tosses of coin। Find the mean number of heads in 2 tosses of coin। हम ना कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार कॉइन टॉस करने से जो आउटकम आएगा या तो हेड या टेल आएगा। हमें क्या करना है, हेड आने का मीन निकालना है, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है ना, मीन निकालना है। ये भी मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट से समझाता हूँ। जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी है, HH, HT, TH और टेल टेल। ठीक है, इसकी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। यहां पर x एक रैंडम वेरिएबल है, किसको डिनोट कर रहा है, हेड को। x किसको डिनोट कर रहा है, हेड को। जब हम 2 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या तो 0 बार आएगा, या हेड 1 बार आएगा, या हेड 2 बार आएगा। यही तो 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास है। ठीक है ना। अब 0 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4। ये रहा ना केस, 0 बार हेड। 1 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये 2 हमारे फेवर में है, और दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्लियर हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी। अब हमें क्या निकालना है, इसका मीन। मीन बहुत सिंपल है, x को px से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर इसको ऐड कर दो। 0 इंटू 1/4 0, प्लस 1 इंटू 2/4 2/4, 2 इंटू 1/4 2/4, तो ऐड कर दो 4/4 और कैंसिल आउट होकर। समझ आ गया ये भी। तो जल्दी फटाफट शॉर्टकट ट्रिक से इसको अप्लाई करना है, और आपने मेरे से ज्यादा तेज सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को ही। ठीक है, चलो मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर 10th क्वेश्चन। द मीन ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेस इज व्हाट। ठीक है, डाइस जो है, डाइस के 6 फेस होते हैं, उसमें से 3 फेस पे तो लिखा हुआ है 1, 2 फेस पे लिखा हुआ है 2, और एक लास्ट 6th फेस पे लिखा हुआ है 5। तो ये जिसको हम थ्रो करेंगे तो थ्रो करने पे जो भी नंबर आएगा उसका मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू अभी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/6, क्योंकि 3 फेस में 1 है आउट ऑफ 6। 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/6, और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। तो ये तो बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका हमें मीन निकालना है। जैसे 9th क्वेश्चन को सॉल्व किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। निकालने के लिए x को px से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6, इनको ऐड करते हैं 12/6, तो फाइनल आंसर आ गया 2 हमारे ऑप्शन में, उसको हम इसको टिक कर लेंगे। क्लियर, समझ आ गया। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस कर लिया। फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चन, पर अभी तक 25 क्वेश्चन हुए। 25 क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, और भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आपको पार्ट 3 में भी मैं डिलीवर करूंगा। तब तक आप इन 25 क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस करना। अगर आपके पास कोई और हेल्प बुक भी है उसको भी जरूर गो थ्रू करूँ आप। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप पढ़ते रहो और खुश रहो।